हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी की वैकेंसी है। और इसके साथ ही इसमें कुछ नॉन टीचिंग भी वैकेंसी है, जिसमें कि कोच का है, नर्स का है और भी बहुत सी हैं। तो हम आगे वीडियो में इसको देख लेंगे कि कौन कौन से नॉन टीचिंग के लिए पोस्ट है और कौन कौन सी टीचिंग के लिए पोस्ट है। तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं लास्ट तक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि पोस्ट कितना है, सैलरी कितनी है और कब तक आपको जो है अप्लाई कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल को दबाने से आपके पास सभी तरीके की नोटिफिकेशन का अपडेट पहुँचता रहता है। मतलब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि मैंने बताया कि पीजीटी, टीजीटी सबका पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी के लिए यहाँ पे पोस्ट है। सब्जेक्ट देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल, इन सब में वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएड के साथ संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। मतलब स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। और इसमें सैलरी की बात करें तो 27,500 रुपये सैलरी होगी। और यहाँ पे साक्षात्कार मतलब कि जो इंटरव्यू है आपका वो 24 तारीख को होने वाला है। तो वीडियो आपके पास ये 22 तारीख को पहुँच जाएगी। तो 2 दिन आपके लिए सफिशेंट होगा अगर आप जाना चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस का। तो यहाँ इसमें आपका जो है BE या BTech होना चाहिए, या इसके अलावा MSc है तो भी चलेगा, MCA है तो चलेगा, BSc किया है आपने और BCA किया है इक्विवेलेंट तो चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप कर पाएंगे अप्लाई। इसके अलावा अगर आपने B लेवल किया है, जिसमें ये वाला कोर्स आ जाता है जो ये 1 ईयर का होता है कंप्यूटर का, तो ये किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है। यहाँ पे इसके अलावा C लेवल किया है तो भी कर पाएंगे अप्लाई, ठीक है। B लेवल और C लेवल वाले। इसके साथ 27% आपको 27,000 सैलरी, 27,500 रुपये होने वाली है। और इसका जो इंटरव्यू का डेट है वो 24/1/2024 है। तो 24 तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी के लिए देख लेते हैं। टीजीटी में यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, ठीक है। इसमें जो है अनिवार्यता है, जो एलिजिबिलिटी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में BEd किया हो। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं समकक्ष टीजीटी के लिए इतिहास, भूगोल, इसमें से कोई सा भी विषय आपके पास जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो इन सभी सब्जेक्ट में से 2 विषय आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ज़रूरी है। इसके बाद और देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। इसके बाद सीटेट पेपर 2 आपका होना ज़रूरी है। टीजीटी अंग्रेजी, हिंदी और गणित के लिए आपका स्नातक में संबंधित विषय में के रूप में 3 वर्षों तक लगातार आपने पढ़ा हो। जैसे अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। अगर हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी भी 3 साल पढ़ा हो, गणित के लिए कर रहे हैं तो गणित भी 3 साल पढ़ा हो, तो कर पाएंगे अप्लाई। इसके साथ सीटेट पेपर 2 जरूरी है, ठीक। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये सैलरी होगा। और ये भी बुधवार को यानी कि 24 तारीख को आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। आ जाते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है, ये नॉन टीचिंग की हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं BE या BTech किया हो आपने, या इसके अलावा BSc किया हो, या फिर आपने ये वाला किया हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ये DCA कोर्स होता है एक, ये किया हो, या फिर ये वाला कोर्स किया हो। ये कोई सा भी कोर्स किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर A लेवल किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये वाला कोर्स है ना, इसके साथ ये 1 ईयर का होता है, इसके साथ ये O लेवल भी होता है, A लेवल। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो प्राथमिक कक्षा के लिए अगर प्राथमिक कक्षा के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 21,250 रुपये होगा और माध्यमिक के लिए 26,250 रुपये। इसका भी इंटरव्यू सेम डे है। अब प्राथमिक शिक्षक यानी कि PRT की बात करें तो सभी विषय के लिए वैकेंसी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आपको मिल रही है और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है कि नहीं है ये हम आगे देखेंगे। अभी मैंने भी इसको रीड नहीं किया है पूरा, तो आगे देखेंगे हम कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है ये कैसे है। तो चलिए हम इसका PRT के लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे उच्च माध्यमिक यानी कि आपको 12वीं क्लास 50% अंकों के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता ही होगा अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो। इसके बाद पेपर सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। इसके साथ बेसिक टीचर में जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, DLED, BEd या फिर जो भी 2 साल का आपने किया हो वो उसके साथ अप्लाई कर पाएंगे। 21,250 रुपये सैलरी होगा। और गुरुवार को इसका जो इंटरव्यू है वो 25 तारीख को होगा, ठीक है। 25 को आप लोग जाना होगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद नर्स की वैकेंसी यहाँ पे है, महिला के लिए है सिर्फ ये नर्स की वैकेंसी। नर्सिंग में स्नातक किया
या नर्सिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है सिलेक्शन में वरीयता दी जाएगी। इसके बाद सैलरी की बात करें तो 750 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। तो प्रतिदिन के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि महीने का आपका कितना हो जाएगा। इसका इंटरव्यू आपका जो 25 तारीख को ही है। इसके बाद है काउंसलर की वैकेंसी। काउंसलर की वैकेंसी में जो है यहाँ पे दिए गए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MA किया के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में 1 वर्ष का नियमित स्नातक डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने MA किया है, उसके बाद आपने जो है आपके पास ये काउंसलर का जो है 1 वर्ष का है डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 25,000 रुपये सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। और BEd भी होना चाहिए इसमें भी, काउंसलर में भी BEd मांगा गया है। 25 तारीख को इसका इंटरव्यू होने वाला है। देखिए वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन जो है पूरी देनी पड़ती है, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप वीडियो को सही से देखिए, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोच की वैकेंसी है, जिसमें कि क्रीड़ा मतलब कि खेल होता है, स्पोर्ट होता है, नृत्य डांस हो गया, संगीत म्यूजिक और योगा हो गया। इसमें मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ आपने स्नातक किया हो, और इसके साथ प्रशिक्षण में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा। तो किसी में भी नृत्य है, संगीत है, जो भी है, जिसमें के लिए भी अप्लाई करेंगे इन चारों में से, उसमें से 1 वर्ष के लिए डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का 21,250 रुपये सैलरी होगा, और गुरुवार को यानी कि 25 तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए वैकेंसी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे 12th पास होना चाहिए और DLED होना चाहिए, या फिर 12th पास होना चाहिए, या फिर DSC किया है आपने, या डिप्लोमा और DCBR किया है। तो बहुत सारे इसमें जो है चॉइस दिए गए, इसमें से कुछ भी आपने किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग अगर आपने किया, JBT वगैरह भी कहते हैं इसको, तो कर पाएंगे अप्लाई। ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये सैलरी आपकी होगी, और इसका भी जो है इंटरव्यू उसी दिन होगा जिस दिन, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये भी 25 तारीख को ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं होने वाला है। तो चलिए, सारे पोस्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने बजे आपको पहुँचना है। देख सकते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन का जो है, ये रायपुर से वैकेंसी रिलीज हुई। देख सकते हैं रायपुर में प्रातः 8:30 से 11:30 बजे तक आपको पहुँच जाना है। अलग अलग पद के लिए आवेदन आपको अलग अलग करना होगा। सभी पदों के लिए कंप्यूटर में व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। चाहे किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करें, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश भाषा में अध्यापन की दक्षता होनी चाहिए। दोनों भाषा में आप पढ़ा पाए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। प्राथमिक और स्नातक पदों के लिए CTET पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र, अच्छा जब भी आप जैसे आप जाएंगे वहाँ पे, तो आपका जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको ओरिजिनल भी लीजिए, और उसका फ़ोटोकॉपी भी लेकर के आपको जाना है, साथ में अपना फ़ोटो भी लेकर जाइएगा। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा, अब आपको जो आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे DA वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एज की बात करें तो यहाँ पे 18 से 65 वर्ष की आयु है तो अप्लाई कर पाएंगे। नियुक्ति और सेवा विद्यालय की आवश्यकता होगी, तो साक्षात्कार को अंतिम चयन माना जाएगा। तो ये सब इनकी गाइडलाइंस है, जिसको आपको देखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संबंधित जानकारी आपको इस वाले वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो हम इस वेबसाइट को लास्ट में देखेंगे, हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई है, हम उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रायपुर से ये वैकेंसी रिलीज हुई है, तो रायपुर यहाँ पे देख सकते हैं, और 24 तारीख को सबका यहाँ पे दिया गया है इंटरव्यू वगैरह, सब मैंने आपको बता दिया। नीचे देख लेते हैं और कुछ दिया गया हो तो मैं क्लियर कर दूँगी आपको। तो ये सब कुछ नॉर्म्स हैं, इसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो पता चलेगा। चलिए हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। छत्तीसगढ़ से वैकेंसी रिलीज हुई है। तो गाइज़ ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करना है आपको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनाउंसमेंट, इसमें आप व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा पहले। तो व्यू ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएंगी। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा यहाँ पे नेट स्लो ही रहता है। एक्चुअली मैं बिहार से वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है। ये देखिए खुल जाएगा सारा, तो इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा पहले नंबर पे ही वॉक इन इंटरव्यू नोटिस PGT TGT PRT कंप्यूटर वगैरह के लिए। तो ये जो लिखा है यहाँ पे डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी ये एड्रेस है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर ये जो एड्रेस दिया गया है रायपुर का, ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी, अगर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वाले एड्रेस पे आपको पहुँचना है सुबह। यहाँ पे टाइम दिया गया है 8:30 से 11:30 के बीच में। ठीक है, 8:30 से 11:30 के बीच में अपने सभी प्रमाण पत्रों को लेकर के जाना है, जो भी आपकी फ़ोटोकॉपी है और साथ में उसकी ओरिजिनल भी। और वहाँ पर आ जाके आपको रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो इस टाइम पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन। ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा अप्लाई।
तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपके पास सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करते हैं आप तो भी उससे और लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।